कादम्बरी 7th सेंचुरी में ये लिखा गया था, जो कि ओल्ड नोवेल कहते हैं इसको। ये 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग पूर्व भाग, जिसको फर्स्ट पार्ट कहते हैं, जिन्होंने बाणभट्ट भट्ट ने लिखा है। उसके बाद उत्तर भाग सेकंड पार्ट जिसको बोलते हैं, वो भूषण भट्ट ने लिखा है। इनके पिताजी ये हैं, इनके बेटे ने दूसरा पार्ट को कवर किया है। और जो कादम्बरी है बहुत सारी भाषाओं में कन्वर्ट किया गया, जैसे गुजराती, मराठी और कन्नड़ा और भी भाषाओं में कन्वर्ट किया गया है। तो कहानी की शुरुआत ये है कि एक चांडाल लड़की रहती है। चांडाल लड़की किसको बोलते हैं, तो लोअर कास्ट की जो लड़की होती है वो उसको चांडाल कहते हैं। तो चांडाल लड़की थी, उन्होंने शुगा, जो कि पैरट का नाम है शुगा को लेकर एक राजा के पास आती है, जिसका नाम शूद्रक होता है, जो विदेश का किंग रहता है। तो जो चांडाल लड़की है वो राजा से कहती है कि ये शुगा कोई नॉर्मल शुगा नहीं है, ये अपने पूर्व की कहानी जानता है। तो शुगा अपने राजा को नमस्कार कहता है। उसके बाद वो कहता है कि मेरी कहानी बहुत लंबी है और मेरे पूर्व की कहानी, मुझे जन्म की कहानी पिछले का पता है। तो शूद्रक कहता है कि हाँ ठीक है, मैं आपको कहानी जानने में दिलचस्पी रखता हूँ, तो आप मेरे को कहानी सुनाओ। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक शुका, जो कि एक पैरट है, पैरट का नाम ही शुका है। शुका अपने पापा के साथ जंगल में ऐसे घूमने गया था और अचानक से किसी वजह से शिकार हुआ था और इनके जो पापा थे उनका देहांत हो गया था उस टाइम। और ये देख के जो शुका था वो देख के बहुत रोया। उसके बाद वो बेहोश होकर कहीं गिर गया। तो शुका कहीं गिरा हुआ था और ऋषि रहित, जो ऋषि जवाली का बेटा है, ये जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते ऋषि हरित को शुका दिखा। शुका को लेकर अपने पिताजी के पास, ऋषि जवाली के पास लेके जाता है। और जब तोता को होश आता है, मतलब शुका को होश आता है, तो शुका के बारे में अपने पिताजी के सामने बोलता है ऋषि रहित। ठीक है, ऋषि रहित बोलता है कि मैंने रास्ते में मैं जा रहा था, तो मेरे को शुका, ये जो तोता है वो मेरे को दिखा, तो मैंने इसे लेकर यहाँ ला लिया। तो ऋषि जवाली बोलता है अच्छा, ये शुका, ये जो तोता है ये गिरा हुआ मिला था, ये इसके पिछले जो जन्म का कर्म है। तो शुका बोलता है पिछले जन्म का कर्म, मैंने पिछले जन्म में क्या किया था? तो ऋषि जवाली बोलता है कि तुमने पिछले जन्म में क्या किया था, मैं वो सारी बातें जानता हूँ। तो जो शुका है वो बोलता है कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिछले जन्म का कहानी क्या है। तो इस प्रकार कहानी की शुरुआत होती है। उसके बाद जो ऋषि जवाली है वो कहता है कि तारापीठ जो किंग था अवंती उज्जैन का, और उनकी तारापीठ की जो वाइफ थी वो विलासवती थी, और उनके तारापीठ के मंत्री थे, और उनकी मंत्री का जो वाइफ था उसका नाम था मनोरमा। ठीक है, ये राजा और ये मंत्री का भी बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत सालों के बाद तारापीठ और उनके मंत्री का भी बच्चा हुआ था। जो तारापीठ का जो बच्चा का नाम था वो चंद्रपीढ़ा रखा गया, और उनके जो मंत्री थे उसका भी बेटा हुआ, जिसका नाम वैशंपायन रखा गया। और तारापीठ और जो मंत्री थे वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। उसी तरह जो इनके बच्चे हुए तारापीठ और वैशंपायन, ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। तो मंत्री और जो यहाँ के राजा थे, उज्जैन के राजा, इन दोनों के जो बेटे थे चंद्रपीढ़ा और वैशंपायना की पढ़ाई एक साथ ही हुई। सारी चीज़ें एक साथ एक ही पाठशाला में पढ़े। उसके बाद एक दिन चंद्रपीढ़ और वैशंपायना जाता है अछुवा सरोवर में। तो चंद्रपीढ़ा जब जाता है सरोवर में, तो वहाँ एक लड़की को देखता है जिसका नाम महाश्वेता रहता है। लड़की को देखने के बाद जो चंद्रपीढ़ा है वो पूछता है कि ये कन्या कौन है। उससे पूछता है कि हे देवी, आप कौन हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी वेशभूषा से तो लग रहा है कि आप कोई राजकुमारी। तो महाश्वेता कहती है कि हाँ, मैं जो गांधार किंग का बेटी हूँ। तो चंद्रपीढ़ा कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो महाश्वेता बताती है कि उसका जो प्रेमी था उसका नाम पुंडरीक था। महाश्वेता पुंडरीक से प्यार करती थी। जब पुंडरीक का जो मृत्यु हो गया तो महाश्वेता
वहीं पे क्या करने लगी, तो ध्यान करने लगी, उसका इंतज़ार करने लगी। ठीक है, पुंडरीक किसी ने वहाँ पे आकाशवाणी हुआ और वहाँ पे ऐसा बोला गया कि पुंडरीक यहीं मिलेगा। महाश्वेता को वेट करने को कहा गया। तो महाश्वेता अपने पुंडरीक का वेट कर रही थी। तो चंद्रपीड़ा बोलता है तुम अकेले यहाँ हो? तो महाश्वेता बोलती है नहीं, मेरी एक दोस्त भी है जिसका नाम कादम्बरी है, लेकिन वो मुझे देख के वो भी ये व्रत करती है। एक्चुअली ये महाश्वेता जो है वो कुमारी व्रत करती थी, जिसको जैसा कहे तो इसका लवर मर गया था, तो इसका कहना था कि अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो मैं आजीवन किसी के साथ मैं संबंध में नहीं आऊँगी या फिर इंगेज नहीं होंगे, विवाह नहीं करूँगी। इसीलिए इसने कुमारी व्रत कर रही थी और इसके साथ साथ जो उसकी फ्रेंड थी कादम्बरी वो भी कर रही थी। ठीक है, तो महाश्वेता कहती है चंद्रपीड़ा से कि आप उसे जाके समझाओ। तो चंद्रपीड़ा कादम्बरी के पास जाता है और कादम्बरी को देख के बहुत मोहित हो जाता है और वो एक दूसरे से प्यार करने लगता है और काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताता है। उसके बाद उसके साथ तो वैशंपायन भी आया था ना सरोवर के पास। तो वैशंपायन को एक मैसेज आता है जिसके द्वारा तो जो तारापीठ था उज्जैन का राजा, उसके द्वारा आता है। वो चंद्रपीड़ा और वैशंपायन को बताता है कि अपने सारे सैनिकों को लेकर राजमहल पर आओ। तो इसमें जो चंद्रपीड़ा था वो उसको जाने का मन नहीं था, चंद्रपीड़ा को छोड़ के जाने का मन नहीं था उसे। तो चंद्रपीड़ा कहता है वैशंपायन से तुम सारे सैनिकों को लेकर राजमहल चले जाओ, मैं कुछ दिन के बाद आता हूँ। कुछ दिन बीतने के बाद जब चंद्रपीड़ा राजमहल जाता है तो वहाँ पता चलता है कि चंद्रपीड़ा आया ही नहीं है। ये न्यूज़ सुन के वो बहुत ही सैड हो गया। उसके बाद उसने जहाँ पे लास्ट टाइम देखा था वैशंपायन को, वहाँ गया। वैशंपायन को कहाँ देखा था? तो सरोवर के पास देखा। सरोवर में गया तो वहाँ पे महाश्वेता थी। महाश्वेता से पूछता है कि तुमने एक मेरे दोस्त को देखा है क्या? तो महाश्वेता कहती है कौन सा दोस्त? तो जो चंद्रपीड़ा है वो अपने मित्र के बारे में बताता है, वैशंपायन के बारे में। तो महाश्वेता बोलती है अच्छा वो आपका दोस्त था? तो जो चंद्रपीड़ा था वो पूछता है क्यों, क्या हो गया? तो महाश्वेता उसके बारे में बताती है कि उसने मेरे को प्रपोज़ किया था, उसने मेरे को ऐसा प्रपोज़ करा था। मैंने उसे बताया भी मैं यहाँ पे तपस्या कर रही हूँ, पुंडरीक मेरा बहुत मतलब प्रेमी था, उसकी मृत्यु होने के बाद मैं यहीं पे उसका इंतज़ार कर रही हूँ। ये जानते हुए भी उसने मेरे को प्रपोज़ किया और मैंने गुस्से में आकर, जो महाश्वेता थी वो गुस्से में आकर वैशंपायन को एक श्राप देती है कि तुम मर जाओगे, उसके बाद भी तुम्हारा जन्म तो होगा, लेकिन तोता जो तुम्हारा जन्म होगा उसके जन्म के बाद तुम तोता बन जाओगे। तो ये श्रापित की थी महाश्वेता इसको, तो वैशंपायन को। इस तरह यहाँ पे ये चीज़ें हो जाता है। ये चीज़ सुनने के बाद जो चंद्रपीड़ा था बहुत उदास हो गया। उसके बाद ये भी सुसाइड कर लिया था। तो चंद्रपीड़ा भी मर गया। कादम्बरी ये सुनकर वो भी सुसाइड करने जा रही थी, लेकिन अचानक से आकाशवाणी होती है और उसे कहा जाता है कि चंद्रपीड़ा यहीं मिलेगा और महाश्वेता का भी इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। दोनों को वेट करने को कहा गया आकाशवाणी के जरिए। उसके बाद जो शुक तोता था वो जो शूद्रक जो कि महाराज था, मतलब जो विदेशा का राजा था, जिसको वो कहानी सुना रहा था, तो उसको कहता है कि महाश्वेता ने जिस तोते को श्रापित करने मतलब जिसे श्राप दिया था कि तोता बन जाओगे, तो मैं वही तोता हूँ, मैं ही वैशंपायन हूँ। ठीक है, तो उसने राजा को बताता है शुक ही वैशंपायन था, है ना, ऐसा बताता है अपने राजा को। ठीक, उसके बाद फिर शुरुआत होती है यहाँ से। जो शुक है वो शूद्रका से कहता है कि चंद्रपीड़ा कहाँ है, ये आप जानना चाहते हैं? चंद्रपीड़ा, ठीक है, तो बोलता है हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो जो ऋषि जवाली था, मतलब जो तोता के बेटे जो ऋषि हरित था, उसके जो पिताजी थे ऋषि जवाली, जो सारी कहानी सुनाए थे, पूर्व कहानी। ठीक है, ऋषि जवाली सबके बारे में बताते थे, चंद्रपीड़ा के बारे में भी बताते थे। तो ऋषि जवाली ने बताया कि जो चंद्रपीड़ा है वो कोई और नहीं, ये जो विदुषा का जो राजा था ना शूद्रिका, यही चंद्रपीड़ा है। ठीक है, कहानी समझ में आई? यहाँ तक तो बात ख़त्म हो गई। यहीं पे ओवरऑल स्टोरी ख़त्म हो जाती है। मतलब एक शॉर्ट में बोले ना तो सबसे पहले जो जन्म हुआ था ये
चंद्रपीड़ा पहले जन्म में चंद्रमा था, चंद्रमा से चंद्रपीड़ा हुआ, चंद्रपीड़ा से जो शुक हुआ, जो विदुषा का राजा हुआ। उसके बाद जो पुंडरीक की कहानी है, पहले तो पुंडरीक था जो महाश्वेता का लवर था, उसके बाद वैशंपायना बना, ठीक है, जो चंद्रपीड़ा का दोस्त बना। वैशंपायना के बाद जो श्रापित हुआ था वो शुका, जिसको पैरट के नाम से जानते हैं, जिसका नाम पैरट था, पैरट का नाम शुका था, ऐसा स्टोरी हुआ। और जो ये चांडाल लड़की थी ना, ये चांडाल लड़की कोई और नहीं, ये जो पुंडरीक है, पुंडरीक की माँ थी जिसका नाम लक्ष्मी था, ठीक है। तो शॉर्ट में बताया जाए तो शुका जो पैरट था वो पुंडरीक था, पुंडरीक को महाश्वेता मिल गई, और शुका जो किंग ऑफ विदेशा था उसको चंद्रपीड़ा को कादम्बरी मिल गई। तो कहानी सिंपल सा ऐसा था, मतलब वही है, पैरट था वो पुंडरीक ही था। ये स्टोरी में ना तीन जन्मों की कहानी बताया गया। पहले तो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो ही गया, फिर लास्ट में ये दोनों आपस में सब कुछ मिल गया। पैरट जो था वो पुंडरीक था, उसको महाश्वेता मिल गई, और जो विदुषा किंग था शूद्रक, वो चंद्रपीड़ा था, चंद्रपीड़ा को कादम्बरी मिल गई। खत्म।